हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी व्लॉग शुरू हुआ है फ्राइडे का आफ्टरनून का टाइम है ये। और मैं आ गई हूँ छत पर। और आप बोलेंगे दोपहर में पौधों में पानी डाल रही है। हाँ जी, मैं ना मॉर्निंग में ना मुझे टाइम ही नहीं मिला पौधों में पानी डालने का। तो इस समय पे मैं आई हुई हूँ और ये देखिए जो कड़ी पत्ता होता है ना उसमें नए लीव्स आने लग गए हैं। तो मौसम चेंज हुआ है ना, अब नए नए पत्ते आने लग गए हैं। विंटर्स में क्या था, जो विंटर्स के प्लांट थे ना उनमें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लीव्स आ रहे थे। बाकी जो समर के थे ना उनके तो बेचारों के हाल ही ख़राब हो गए थे। तो उसमें अच्छे से लीव्स आने लग गए हैं अब। और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, मैंने खाना बना लिया है और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और जो ये मैंने कुशन दिखाया ना आपको, ये जो कवर है ये मैंने बनाया है। ओल्ड एक मेरी बेडशीट थी, बहुत लाइट वेट थी, तो उससे मैंने ना काफ़ी कुशन के जो हैं कवर बना दिए हैं। तो जब हम मार्केट से कवर लेके आते हैं तो वाइट कलर के होते हैं ना, जो कि बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और वो फट भी जाते हैं। तो मैंने सारे जो कुशन है ना उनमें यही कवर बना रखे हैं घर पे ही। तो जी बस आज जो है यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज की है और कॉटन की बेडशीट लगा दी है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है अब। तो जो वुलन की थी ना उसमें थोड़ी सी गर्मी सी लगने लग गई थी शायद, तो मैंने हटा दी वो। तो क्या होता है, जैसे मौसम चेंज हो जाता है ना तो बेडशीट भी ना वो अजीब सी लगने लग जाती है जो वुलन वाली होती है। तो जी नेक्स्ट डे शिवरात्रि है, तो यहाँ पर जो है मैं मंदिर के जो सामान है वो भी साफ़ कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने इसमें ना पीताम्बरी होता है वो मैं छिड़क के चली गई थी, मतलब डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो क्या होता है उसके बाद रब करो ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साथ में एक सोप है विम का होता है ना, वो मैंने अलग से रखा हुआ है मंदिर के लिए। उससे भी पहले मैंने पीताम्बरी से रब किया, उसके बाद फिर जो सोप है उसे उससे किया, फिर अच्छे से ना साफ़ हो जाता है। बस जी यहाँ पर जो है लंच के बर्तन हैं वो मैं साथ में क्लीन कर दे रही हूँ और लंच हमारा हो गया है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। और ये स्टैंड देख रहे हैं ना आप, देखने में ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन सच में इसे असेंबल करना ना बहुत ही डेंजर है। और ना ये मुझसे ही होता है, बस घर में ना बच्चों से होता है ना बच्चों के पापा से होता है। तो यहाँ पर जो है ना मीहू से गिर गया था ये गलती से। तो वो डर के भाग रही थी कि मुझसे ये गिर गया। और इसे सेट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेट करने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये। तो यहाँ पर जो है बच्चे टीवी देख रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो ना मैं मंदिर को साफ़ कर लूँगी। और मुझे ना कई बार कमेंट आते हैं कि आपने मंदिर ना बेडरूम में बनाया हुआ है तो वो ठीक नहीं है। हाँ मुझे पता है वो मंदिर ठीक नहीं होता बेडरूम में, तो इसी वजह से ना पर्दा भी लगाया हुआ है कि जैसे शाम को दिया बत्ती के बाद ना जैसे 8 बज जाते हैं उसके बाद ना हम पर्दा कर देते हैं वहाँ पर। क्योंकि घर में किसी दिन मैं दिखाऊंगी, हमारा घर जो है ना कोई डायरेक्शन वगैरह ठीक बैठती नहीं है मंदिर के लिए। तो इस वजह से ना वो मजबूरी में ही मंदिर लगाया हुआ है बेडरूम में। तो जी यहाँ पर जो है इवनिंग का टाइम हो गया है और बच्चों को दे दूँगी मैं दूध और चौकोस। तो मीहू तो अभी सो रही है, तो यहाँ पर मैंने हनी को दे दिया और साथ में ना अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगी मैं। तो मलाई भी खट्टी होती जा रही है, बीच में तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं मक्खन और घी भी नहीं बना पाई हूँ। इसलिए एक लोटा भरने के बाद ना दूसरा कटोरा भी भरने वाला है। तो बस जैसे मुझे ठीक ठाक लगेगा। वैसे तो मैंने ना पता एक दिन पहले भी निकाली थी बाहर वो मलाई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये ओवर हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने वापस रख दी थी। लेकिन सोच रही हूँ कि आज तो मैं बना ही दूँ उसे। तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने कॉफ़ी बना ली है और फिर मुझे उसके बाद ध्यान आया, मैंने कहा अरे यार पहले ना दिया कर लेती हूँ शाम का, फिर उसके बाद पी लूँगी इसे। तो बस यहाँ पे जो है ढक्कन लगा के मैंने रख दिया है और यहाँ पर मंदिर का सामान भी सूख गया है। बस अब मैं इसे ले जाऊँगी मंदिर में और दिया जला लूँगी। मीहू या तो दिन में सोती ही नहीं है और फिर सो जाती है तो फिर उठती ही नहीं है। यही होता है ना बच्चों का, कई बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो हनी तो सोता है तो मैं उसे उठाती हूँ तो फटाफट से वो उठ जाता है, लेकिन मीहू बहुत ड्रामे करती है, उठने में उठती ही नहीं है। बोलती है पापा आएंगे ना शाम को तब मैं उठूँगी। तो जी बस यहाँ पर जो है पढ़ाई का भी टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे तो एग्ज़ाम की, बच्चों की। क्योंकि मीहू का तो चलो कोई बात नहीं, बहुत हल्का सिलेबस है, लेकिन हनी का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा है। अब की बार जो है 12-12 लेसन आ रहे हैं एक ही चैप्टर के।
वो मतलब एक ही सब्जेक्ट के ना, तो 12-12 लेसन कैसे करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और होता भी ये है ना कि हनी के स्कूल में ना तो जो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं ना, वो तो मुश्किल ही होता है एग्ज़ाम में आना। पूरा जो एग्ज़ाम है ना बुक में से आता है, तो हर लेसन जो है आना ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम अच्छे देना चाहते हो तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। हनी को तो कोई टेंशन नहीं हो रही, होता है ना बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, उसको मैं बार बार बोलती हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और ना सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या है, हनी को ना कंसंट्रेशन पावर इसकी बहुत वीक है। ये अगर बैठता है ना पढ़ने के लिए तो इसका ध्यान ना इधर उधर ज़्यादा चलता है, पढ़ाई में कम चलता है। लेकिन वो ये जब पढ़ता है तो अच्छे से पढ़ लेता है, बस इसकी ना ध्यान देने वाली बात होती है, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है। तो क्या करना पड़ता है, मुझे ना बीच बीच में जाना पड़ता है इसके पास। और साथ में मैं अब किचन में भी आ गई हूँ, कॉफ़ी मैंने पी ली है और वो जो मैं मलाई बता रही थी ना वो भी मैंने निकाल ली है और गैस के पास रख दी है कि थोड़ी सी गर्म हो जाए वो, क्योंकि अभी बना लूँगी मैं 1 आध घंटे में ही। तो यहाँ पे जो है मीहू आ गई है, मीहू के भी 28 से एग्ज़ाम है। तो देखो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ाई तो ज़रूरी ही है और रिवीजन भी करानी होती है बच्चों को, तो उसके हिसाब से तो उसका सिलेबस भी ठीक ही है है ना। यहाँ पर जो है वही बन जाता है, किचन जो है ना हमारा स्कूल बन जाता है, एक पाठशाला बन जाता है या एक ट्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी बन जाता है। तो यही करती हूँ मैं, स्टार्टिंग से ही मेरा यही है, जब से हनी पढ़ने वाला हुआ है। तो एक तो शाम का टाइम रखती हूँ मैं पढ़ाई का, और दूसरा जो है ना किचन में काम भी करती रहती हूँ और बच्चों को पढ़ाती भी रहती हूँ। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ना मैं चेयर ही लगवा लेती हूँ यहाँ पे बच्चों की, जिस दिन लेसन रीड करना होता है ना। तो जी मीहू को ना मैंने राइटिंग का काम दे दिया है, अब वो राइटिंग का काम कर रही है, उसके बाद आएगी मुझे चेक कराने के लिए। और यहाँ पर मैं हनी को कुछ टेस्ट दे के आई थी कि क्वेश्चन आंसर लर्न करके लिखने के लिए, तो वही वो लिख के लेके आया था। तो पूरा तो मैंने पढ़ा नहीं, बस मैंने यही बोला कि ना नोटबुक से मैच कर लो कि सही है या नहीं है ना, क्योंकि पूरा का पूरा पढ़ना और फिर मुझे उसका लेसन वापस देखना पड़ता। तो यही होता है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि पूरा का पूरा लेसन रीड करके ना मुझे उसे याद कराना पड़ता है। तो इसके स्कूल में यही है कि पीछे का क्वेश्चन आंसर आने की बजाय ना पूरे लेसन में से ही क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो पूरा लेसन जो है पढ़ के कई बार समझाना पड़ता है। तो यही होता है कि भाई माँ बाप है ना, माँ बाप तो नहीं, खैर मम्मी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई जो है ना बच्चों की मैं ही देखती हूँ पूरी की पूरी। तो जी यहाँ पर जो है मलाई मैंने ले ली थी और अच्छे से ना नीचे बैठ के, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं हो रही हूँ क्योंकि पीछे तबीयत ख़राब हुई थी ना मेरी, तो बैठ के अच्छे से मैंने यहाँ पर मक्खन निकाल लिया है। और अभी नहीं बनाऊँगी, इसे मैं बनाऊँगी कल। और यहाँ पे साथ में मैंने हाथ धो लिया है, हनी के पापा कहीं गए हुए थे इसलिए अभी बच्चों को खाना भी नहीं दिया मैंने। और अगले दिन सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो यही होता है ना कि नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो बच्चे आराम से खाना खाते हैं। तो बस जी जितने भी बर्तन थे नाश्ते के और खाना बनाने के वो मैं धो लूँगी, और हनी के पापा जब आएंगे ना फिर हम खाना खाएंगे। तो जी बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। बाय।